हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये अपना डे 5 है। ऑलरेडी हम लोग सर्कल और स्टैटिस्टिक्स ख़त्म कर चुके हैं। ये अपना थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इसी तरह से लगे रहो और सारा विद इन 20 डेज A to Z सिलेबस बेसिक से स्टार्ट करके जो आपका बोर्ड लेवल है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, पहला फिगर अपना क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहले इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लगे हाथ करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो। आप पहले क्यूबॉइड बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला आपको लर्न है तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं लर्न है तो अभी लर्न हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अब देखो क्यूबॉइड, आप मोस्टली हम लोग जिस रूम में बैठे होते हैं वो क्या होता है, एक क्यूबॉइड शेप का होता है। हो सकता है क्यूब भी हो। तो यहाँ पर मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। ठीक है, और सपोज ये आपका रूम है, इसमें आप बैठे हो। तो इसमें हर फेस जो होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। और जैसे आपका चारों वॉल देख लो अपने रूम का, एक रेक्टेंगल है, फ्लोर भी एक रेक्टेंगल है, और इसका सीलिंग भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मान लिया मैं इस लेंथ को ले लिया L। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लेंथ को, जो जिसको हम लोग 2D में बोलते हैं साइड, 3D में उसी को बोला जाता है 3 डायमेंशन में एज लेंथ। तो ये यहाँ से यहाँ का लेंथ हो गया एज लेंथ। अब देखो ये वाला वॉल जो है आपके रूम का, ये वाला वॉल, ये तो रेक्टेंगल है। अगर ये वाला लेंथ L है तो ये भी लेंथ भी L होगा। और जैसे ही ये लेंथ L हो गया तो ऊपर जो सीलिंग है वो भी तो एक रेक्टेंगल ही है। तो अगर ये L होगा तो ये भी L हो जाएगा। और जैसे ये L हो गया तो ये आपके रूम का ये वाला वॉल जो है ये भी एक रेक्टेंगल ही है। अगर ये L हो गया तो ये भी L हो जाएगा। तो कौन कौन सा लेंथ L हो जाएगा, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, और ये भी लेंथ L है। तो L कितनी बार आया, 4 टाइम्स। ठीक है, उसी तरीके से सपोज ए वाला लेंथ B है, तो देखो ए क्या है, एक आपका फ्लोर रेक्टेंगल है। तो अगर ए वाला लेंथ B है तो ये लेंथ भी B हो जाएगा। फिर ये वाला वॉल भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ए B होगा तो ए भी B आ गया हो जाएगा। और फिर आगे सीलिंग में, सीलिंग भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अगर ए बी होगा तो ए भी बी हो जाएगा। तो कौन कौन सा लेंथ बी हो गया अपना, ए बी हो गया, ए वाला भी बी हो गया, ए वाला भी बी हो गया, और ए वाला भी बी हो गया। सिमिलरली अगर ए एच है तो ए भी एच हो जाएगा, रेक्टेंगल है इसलिए ए भी एच हो जाएगा और ए भी एच हो जाएगा। तो आप देखो एल कितनी बार आया है, 4 बार, 4 टाइम्स। बी कितनी बार आया, 4 टाइम्स। और H कितनी बार आया, 4 टाइम्स। तो पहला फॉर्मूला अपना यहीं से बन जाता है कि टोटल एज लेंथ, एक क्यूबॉइड के अंदर जो टोटल एज लेंथ होता है वो आपका हो जाता है 4L प्लस 4B प्लस 4H। ठीक है, पहला फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं, याद हो गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA से डिनोट करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी यूनिफॉर्म फिगर आप किसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा होता है। जैसे आपका रूम है, मोस्टली चांस है कि एक यूनिफॉर्म फिगर है, जैसा फ्लोर है वैसा ही सीलिंग है, ऊपर तक एक ही शेप है। लेकिन आप कुछ इस तरीके का अगर शेप ले लेते हो, इस तरीके का कुछ शेप ले लोगे, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ऐसा कुछ शेप ले लिया, देन दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, है कि नहीं। नीचे रेडियस बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रेडियस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसे फिगर में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी फिगर अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारा फिगर जो है ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फिगर में क्या फॉर्मूला लगता है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब चारों वॉल के एरिया लिखना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों वॉल के एरिया होता है। ये आपका होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब देखो
जो हमारा फिगर है इसमें जो बेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका एक लेंथ L है एक लेंथ B है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू L प्लस B, और हमें इसको मल्टीप्लाई क्या किससे करना है, हाइट, तो इसका हाइट कितना है h, तो ये फिर CSA हो गया, आपको लर्न करने का अलग से ज़रूरत नहीं है। और अगर TSA की बात करोगे, टोटल सरफेस एरिया, TSA फॉर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो CSA हो जाता है चारों वॉल का एरिया, और साथ में आपको फ्लोर का एरिया लिखना है और सीलिंग का एरिया लिखना है, तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, इन दोनों को आपको क्या करना है, सम कर देना है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टॉप का एरिया क्या है हमारे डायग्राम में, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया एल इंटू बी और बॉटम का एरिया भी एल इंटू बी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2 टाइम्स एल बी, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एल बी, और इसको ज़रा सा अरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आ गया मेरा TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसको लर्न करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आप क्या कर लो, LBH के हेल्प से एक साइकिल बना लो ऐसा, ऐसा, और लर्न करना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसमें है, एक पेज ले लेते हैं, वो है आपका वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। तो किसी भी यूनिफॉर्म फिगर कौन सा है, जो ऊपर से नीचे एक जैसा है, उसका जो वॉल्यूम आता है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट आता है। तो अभी देखो इसके बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया L इंटू बी और S से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा LBH, सॉरी नेक्स्ट, हाँ LBH, तो ये आ गया बेस का एरिया L और ये आ गया H। फिफ्थ है लेंथ ऑफ द डायगोनल, जो सबसे लंबा लेंथ आप इसके अंदर मेजर कर सकते हो वो होता है आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ विच यू कैन मेजर। तो अब लॉन्गेस्ट लेंथ इसमें कौन सा मेजर कर सकते हो आप, देखो दो डायगोनल होता है इसमें, एक होता है फेस डायगोनल और दूसरा बॉडी डायगोनल, तो हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारा आपका रूम में जो दीवार है उसका भी एक डायगोनल होगा, उसकी बात नहीं कर रहे। आप यहाँ से स्टार्ट करके, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक जाओ, समझ रहे हो, इस डायगोनल की बात कर रहे हैं, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला था किसका, क्यूबॉइड का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फॉर्मूला किसका, क्यूब का। तो क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। क्यूब क्या होता है, जिसमें सारा लेंथ इक्वल होता है ना, तो ये क्यूबॉइड का ही स्पेशल केस है, इसमें हर सरफेस जो होता है अपने आप में एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम लेंथ ले लें a, तो या आप सिंपली क्यूबॉइड के फॉर्मूले में L इक्वल टू बी इक्वल टू एच को a डाल दोगे तो आपका सारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला था मेरा टोटल एज लेंथ, माने इसमें जितने साइड्स हैं सबका लेंथ का सम, तो वो क्या था अपने पास, वो था 4L प्लस बी प्लस एच। तो मैं क्या करता हूँ, L के जगह भी A रख देता हूँ, B के जगह भी A रख देता हूँ और H के जगह भी A रख देता हूँ, तो ये कितना हो, A प्लस A 3A, 4 इंटू 3A 12A हो गया। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कर्व सरफेस एरिया, तो इसका हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो A स्क्वायर होता है। तो 4 वॉल है तो चारों वॉल का एरिया 4A स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहूँ तो 6 फेस आ जाएगा ना, चारों वॉल, एक सीलिंग और एक फ्लोर, तो 6 इंटू A स्क्वायर, सबका एरिया A स्क्वायर है। अगर आप इसका वॉल्यूम लिखना चाहें तो वॉल्यूम उस वहाँ क्या होता था, LBH, तो L भी A, B भी A और H भी A, तो ये कितना हो जाएगा आपका A क्यूब। और फिफ्थ फार्मूला जो इसका डायगोनल है वो क्या था,
वहाँ पर देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हर जगह मैंने ए रख दिया तो आ गया 3a स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया तो रूट 3 टाइम्स ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना सेकेंड फिगर एक कवर हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या है, 2 क्यूब्स of 5 centimeter each are kept together joining edge to form a cuboid। दो क्यूब है और दोनों का साइड लेंथ जो 5 सेंटीमीटर है, तो मान लो एक ए क्यूब है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा क्यूब एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये है सेकंड क्यूब और दोनों को ज्वाइन कर दिया। पहले इसका साइड लेंथ था 5, तो अब इसका लेंथ कितना हो गया, 5 + 5 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया। लेकिन इसका हाइट नहीं बढ़ा है, हाइट अभी भी उतना ही है जितना क्यूब का था, और न इसका चौड़ाई बढ़ा है, ये भी उतना ही है। तो बी भी 5 ही रह गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो 2 LB कितना होगा, 10 × 5 तो 50, BH 5 × 5 25 और HL 10 × 5 50। तो कितना हो गया, 2 × 125 तो हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। तो होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 cubes each of volume 27 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। तो देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज बदल दिया है। ठीक है, इस बार हमें साइड दिया था 2015 में, लेकिन 2011 में हमें साइड लाइन नहीं दिया है। तो हमें पता है ना क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, जो कि हमें गिवन है 27। तो ए कितना हो जाएगा, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाता है, 3 सेंटीमीटर। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है, वहाँ 5 थे यहाँ 3 है। तो आप इसको कर लेना। ठीक है, आगे क्या है, 2 cubes each of 4 centimeter are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो ये भी आपका होमवर्क है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में। आगे बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में आया था और बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर। एक क्यूबॉइड है और एक क्यूबॉइड चलो हम बना लेते हैं। और 3 एडजेसेंट फेस है और उसका हमें एरिया दे दिया। तो मान लो जैसे हमने अभी एज्यूम किया था ना, ए एल है, ए बी है और ए एच है। तो ये एक ए वाला फेस ले लो, फ्लोर, तो उसका एरिया कितना है, एल बी। तो हमें दे दिया है एक्स, मान लो एक्स है। उसी में से एक एडजेसेंट मतलब लगा हुआ ए वाला, ये भी रेक्टेंगल है, एक साइड बी है एक एच है, इसका एरिया हो जाएगा बी एच। इसको ले लेते हैं वाई, ये वाला एरिया हमने ले लिया इस वॉल का। अब एक और वॉल लगा हुआ ले लेते हैं, ए वाला, समझ रहे हो, इस वॉल का एरिया। तो इसका एक साइड एल है और एक एच है, तो एल एच, ये हो गया जेड। तो 3 लगे हुए वॉल का एरिया दे दिया एक्स वाई जेड। आप किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है यार, एल बी एच, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको। इक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है सारे के एल एच एस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और सबके आर एच एस को एक साथ मल्टीप्लाई करो। एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर और एच इंटू एच एच स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्स वाई जेड। तो यहाँ से एल बी एच का होल स्क्वायर आ गया आपका एक्स वाई जेड। इस स्क्वायर को इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, स्क्वायर इधर से उधर जाता है तो रूट बनता है। ये हो गया एल बी एच, यही तो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड।
ठीक है। तो 3 एडजेसेंट फेस का हमें अगर वॉल्यूम दिया है तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए मेटालिक क्यूबॉइड आर दिस, मतलब लेंथ इसका दे दिया है, इसका ब्रेथ दे दिया है और हाइट दे दिया है। एल दे दिया है क्यूबॉइड का 100 सेंटीमीटर, बी दे दिया हमें 80 सेंटीमीटर और इसका एच जो हमें दिया है वो कितना दिया है 64 सेंटीमीटर। अब इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब। अब इनको मेल्ट कर दिया और उससे एक क्यूब बना दिया। तो जब भी किसी एक शेप को मेल्ट करके दूसरा बनाया जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम इनिशियल जो होता है VI फॉर इनिशियल वॉल्यूम और VF फॉर फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 100 इंटू 80 इंटू 64, ये हो गया इसका इनिशियल वॉल्यूम। इट मस्ट बी इक्वल टू, अब किस शेप में गया, एक क्यूब बना दिया। तो क्यूब बना, लेट उसका साइड लेंथ है A, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर साइड लेंथ A है तो वॉल्यूम A क्यूब। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब अपने से 6A स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, तो A तो पता करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, 80 को लिख सकते हो 10 इंटू 8 और ये 64 को लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू A क्यूब। अब देखो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 10 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब और 4 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4, 4 को क्या लिखते हो 4 का, सब का क्यूब है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा A क्यूब। तो ये आ गया 10 इंटू 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू A आ गया 80, तो 80 इंटू 80, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 6, 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब बेस्ड ऑन सिलेंडर, बेस्ड ऑन 2 बार लिखा गया है, तो पहले सिलेंडर का फॉर्मूला देख लो यार, और बाकी क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बाकी उसमें और भी फिगर्स मिक्स होंगे। तो पहले बेसिक क्वेश्चंस थे क्यूबॉइड का जो हमने आपको समझा दिया। आगे बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का पहले फॉर्मूला देख लो कि क्या होता है। सिलेंडर में 2 चीजें होती हैं यार, एक तो इसका हाइट और दूसरा इसका रेडियस। तो मान लीजिए इसका हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है। अब इसका सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, उसको CSA से डिनोट करते हैं। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा लास्ट फिगर में मैंने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लिख दिया था क्या, सॉरी, इट शुड बी टोटल सरफेस एरिया, ना सॉरी लैटरल सरफेस एरिया। एक्चुअली जब जो फ्लैट होता है ना सरफेस, तो उसके एरिया को हम LSA बोलते हैं। तो बाय मिस्टेक आई रोट इट CSA, तो प्लीज करेक्ट। अब CSA क्या होता है, चूंकि इसका जो वॉल होता है वो फ्लैट होता नहीं है, तो CSA क्या होता है, देखो है तो फिगर यूनिफॉर्म, ऊपर से नीचे तक सिलेंडर क्या होता है एक ही जैसा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का CSA लिखने के लिए आप पेरीमीटर ऑफ द बेस लिखो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, हाइट से। तो बताओ इसका रेडियस r है, तो इसका बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू h। दूसरा हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया है ना, साथ में इसका टॉप में एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है, दोनों का एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो CSA कितना है भाई 2 पाई r h और टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर और बॉटम का एरिया भी पाई r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r आप कॉमन ले लो तो h प्लस r। वैसे लोगों को याद होता है, भूल गए तो बता दिया मैंने। तीसरा
एक और फार्मूला इसका रह गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? यूनिफॉर्म फिगर का फिर से वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बताओ इसका बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका सिलेंडर का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पे, और रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ और ब्रेथ हमें उसने दे दिया है। तो क्या दिया है? वो बोला है इसका जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, और इसका जो ब्रेथ है वो है आपका 22 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है? इज रोल्ड अलोंग रोल टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट 40 सेंटीमीटर रखना है, तो कैसे रोल करेंगे भाई? तो रोल आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिफरेंट कलर यूज़ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो सपोज मैं इसको ले लिया ब्लैक कलर से, ठीक है, और इसको ब्लैक कलर से ले लिया, थोड़ा हमने छोटा बना दिया। अब क्या करो, आप इसको ऐसे रोल करो, ऐसे रोल करो, है ना। इस पेपर को इसके अलोंग फोल्ड कर दो, ये क्यों रेड कलर है ना, इसके अलोंग फोल्ड कर दो, यहाँ से फोल्ड करो, है ना। इस तरह से इसे गोला बनाओ, इससे ना एक सिलेंडर बना सकते हो। तो आप इसके अलोंग फोल्ड करो, है ना, और इस ब्लैक वाले पार्ट को और इस ब्लैक वाले पार्ट को, इस ब्लैक और इस ब्लैक को दोनों को एक दूसरे से टेप से चिपका दो, तो एक गोला सा ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है, सिलेंडर टाइप का, ठीक है। तो ये सिलेंडर बन गया आपका। ओके, तो उस सिलेंडर पे ये जो पोर्शन है, ये मान लो इस तरह का सिलेंडर मेरा बन गया, ये इस तरह का सिलेंडर मेरा बन गया, ठीक है। तो इसका लेंथ ये तो ये 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है वो आपको ऐसा रेड दिखने लगेगा, गोला दिखने लगेगा, ठीक है। ये रेड ना ऐसा आ जाएगा, और ये साइड बॉर्डर इसका ब्लैक ही रहेगा, ये इससे बना हुआ है। तो ये जो पूरा लेंथ है रेड वाला, ये 22 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसका रेडियस अगर आप r मान लें तो 2 पाई r मस्ट बी इक्वल टू 22, क्योंकि यही तो राउंड होके यहाँ पर गोला बना हुआ है, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं, इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ बोल देगा, है ना। सपोज इसी क्वेश्चन को बोलता है इट इज रोल्ड अलोंग लेंथ। अगर इसको लेंथ के अलोंग रोल करता ना, इसके अलोंग, तो ये बन जाता अपना गोला पार्ट, और इसका हाइट हो जाता 22, और 40 को मैं इक्वेट करता 2 पाई आर से, है ना, उसका रेडियस निकालने के लिए। तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा इसका, और जब पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन हो ना, तो आप 22/7 लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू नहीं गिवन हो तो आप उसको 22/7 लीजिए। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको कैंसिलेशन जितना करना हर स्टेप में करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप में करना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप परेशान हो जाओगे। तो रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आपका हो गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, हो गया, ठीक है। यही तो पूछ रहा था, खत्म। अब इसका जो सिलेंडर का आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, आपसे को इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है। तो इसका हाइट जो है वो हम लेंगे कितना, बाकी चीज़ कुछ भी पूछेगा तो 40 सेंटीमीटर तक। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। रेडियस और हाइट पता हो गया तो फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ वाटर अप टू हाइट 9 सेंटीमीटर। अब चलिए एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब बना लेते हैं। रेडियस हमें बता ही दिया है क्वेश्चन वाले ने, कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है, इसमें वाटर कहाँ तक है 9 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें वाटर है। चलो भाई है। आगे क्या बोला, अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इज इमर्ज। इसमें एक मेटल का क्यूब डाल दिया, इसका एज लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कंप्लीटली बाय हाउ मच वाटर लेवल विल
राइज इन द ग्लास ट्यूब। तो देखो ये सिंपल सा थ्योरी होता है कि जब भी इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मान लो ये अब यहाँ तक आ गया वाटर लेवल, तो ये जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो नया वाटर का शेप आया है, ये जो नया वाटर बढ़ गया है इसमें लेवल, दैट इज बिकॉज दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी इसमें क्यूब डाला है, हो सकता है स्फेयर डाले, कुछ भी डाले, तो ऐसा कुछ भी हो जाए। कभी बोलेगा कि कुछ लोग इसके अंदर चले गए और एक आदमी 20 सेंटीमीटर की वाटर डिस्प्लेस करता है, 50 लोग इसके अंदर घुस गए, तो 50 इंटू 20 कर देंगे, वो जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा वो माने वाटर जितना भी डिस्प्लेस होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जो हम इसके अंदर डालें उसका वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। अब जो इंक्रीज किया है वॉल्यूम, उसका शेप क्या है यार? लिक्विड का शेप क्या होता है? पानी का शेप क्या होता है? पानी का शेप वही होता है जो कंटेनर का शेप होता है, तो उसका शेप भी एक सिलिंड्रिकल ही है। उसका हमें हाइट पता करना है, तो मान लिया हाइट उसका h है, ठीक है, लेकिन रेडियस क्या होगा? जो पहले से कंटेनर का रेडियस है। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हैं सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज लेंथ 8 है, तो a का क्यूब, अब इनका वैल्यूज रख देते हैं, 22/7, रेडियस इज 10 इंटू 10, और हाइट हमसे पूछा गया है, और a कितना हो गया? a 8 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो h इक्वल टू, इसको मैं बोला था क्या, कैंसिलेशन जितना मर्जी उतना करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लास्ट स्टेप में। तो 8 क्यूब को लिख दिया 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया, जो ऊपर वाला क्वांटिटी जो भी है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 22 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो 2 11 2 4 जा, अब तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऊपर आ गया 8 इंटू 8, 256 इंटू 7, तो 256 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 42 के 2 8 में 4, और 35 बाद में 3, 1792 बाई 11 इंटू 10 इंटू 10 100। अब इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, 1 6 अराउंड बाई 100, तो आ रहा है अराउंड 16.29 सेंटीमीटर करीब करीब इसका हाइट इंक्रीज होगा। और मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया है, अगर किया है तो आप चेक कर लो। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। एक मिनट, ठीक है। Find the number of coins of diameter 1.5 centimeter and thickness 0.2 centimeter that can be formed on melting right circular cylinder of height 10 centimeter, diameter 4.5 centimeter। एक देखो बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस दे दिया इन्होंने, कितना? थिकनेस दे दिया, अच्छा, रेडियस है उसका, डायमीटर दे दिया है 2r 4.5, इसका 2r है 4.5, तो r हो जाएगा 4.5 बाई 2 2.25 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दे दिया और इसका हाइट भी हमें बता दिया, इस बड़े वाले सिलेंडर का कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट कर दिया और इससे छोटे छोटे कॉइन्स बना रहे, तो बात वही है, मैं बोला कभी भी एक शेप को अगर मेल्ट करके दूसरे शेप में ले जाते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई, आर कितना है 2.25, पाई आर स्क्वायर एच, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब कॉइन्स बना रहा है, तो अब कॉइन्स को अगर आप देखोगे गौर से तो भी अपने आप में एक सिलेंडर ही होता है, उसका देखो मोटाई भी है, सर्कुलर होता है लेकिन मोटाई आ गया,
सर्कल का मतलब कोई थिकनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉइन में थोड़ा मोटाई तो होता है। एक कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओगे ना तो सिलेंडर बन जाता है, तो क्योंकि वो हर एक कॉइन में थिकनेस होता है तो सिलेंडर होता है। तो कॉइन भी एक सिलेंडर है, तो छोटे छोटे सिलेंडर बनाए हैं इसने, ठीक है, छोटे छोटे सिलेंडर इन्होंने बनाया है। तो कितने सिलेंडर बनाया है, इससे कितने कॉइन्स बनाएंगे, तो लेट एन कॉइन्स बने, आप लिख देना लेट एन कॉइन्स आर फॉर्म्ड, है ना। तो उस सारे कॉइन का, एन कॉइन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, फिर यहाँ फार्मूला लगेगा पाई, कॉइन का रेडियस कितना है, डायमीटर है 1.5, तो कॉइन का डायमीटर है 1.5, तो रेडियस आपका हो जाएगा 1.5/2, तो ये आ जाएगा आपको 1.5/2 पाई आर स्क्वायर, और एच उसका जो थिकनेस है वो है 0.2। एक कॉइन का आया, लेकिन ऐसे कितने कॉइन बने एन, तो यहाँ मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी तो फाइनल वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेना है, पाई से पाई चला गया, ठीक है, 0.2 से यहाँ ले आए। अब बस कैंसिलेशन करना है, तो 2.25 को लिख दिया, 2.25 इंटू 2.25, ठीक है, और एक 10 भी है यहाँ पे, और एक 10 यहाँ का आ गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और n के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है सब इधर, ये 1.5/2 है, तो ये 1.5/2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बार 2 होगा, ये भी आपका ऊपर ही आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और 1.5 नीचे आ जाएगा, और इसके साथ साथ एक 0.2 भी आ जाएगा। अब इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो n आ जाएगा। देखो ये कोई बात नहीं है, तो कैलकुलेशन है सिंपल, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो एक 10 और ऊपर चला गया, एक 2 से एक 2 चला गया, 1.5 का एक और 10 यहाँ आ गया, एक और 10 यहाँ आ गया, कितना कॉइन बन जाएगा भाई, और 2.25 का 100, और इस 2.2 का भी पॉइंट हटाया दिया तो 100, तो ये 2 10 से तो एक 100 चला गया, इस 100 के लिए फिर से 2 10 चला गया। अब नीचे 1.5 है, तो ये 15 इंटू 15 225 होता है। अब जो बच गया वही n है, तो क्या बच गया यार, 225 इंटू 10 इंटू 10, तो 22500 इसका आंसर हो गया। ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 22500 इतने कॉइन्स बन जाएंगे अगर हमने कैलकुलेशन करेक्ट किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 2016 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, सम ऑफ द रेडियस of the base and height of a solid right circular cylinder is 37 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस और हाइट का सम जो है वो 37 है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर TSA इज 1628, तो इन्हें ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इन्हें वॉल्यूम बताएं। तो वॉल्यूम क्या होता है यार, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके लिए हमें आर और एच दोनों पता होना चाहिए। तो देखो TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि होता है गिवन है 1628। अब आर प्लस एच का वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है, तो यहाँ रख देते हैं, पाई बोला है 22/7 लो, और आर प्लस एच का वैल्यू रख देते हैं 37 इक्वल टू 1628, और मुझे विश्वास है कि ये 37 से डिवाइड होता होगा। अब कितना टाइम्स होगा, चलो देख लेते हैं। 37 120 28 148, तो 4 टाइम्स 44 हो गया। अब 22 इंटू 2 भी 44 होता है, कैंसिल आउट हो गया, 37 भी चला गया, तो R इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब R का वैल्यू यहाँ 7 रख दो, तो कितना आ जाएगा H, 37 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो H आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। अब R H निकाल दिया तो क्या गम है यार, अब तो निकाल ही देंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला आप लिखना बोर्ड एग्जाम, उसका भी नंबर होता है पाई आर स्क्वायर, और H कितना है 30। अब इसका कैलकुलेशन कर लो यार, कितना हो जाएगा, 21 42 का 2 6 4 0, ठीक है,
दिस सेंटीमीटर 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो इजी क्वेश्चन था, अभी तक तो सब आसानी से चल रहा है कि नहीं। आगे बोल देखते हैं। ए वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग, 2016 का क्वेश्चन है, इज डग 21 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट of it has spread evenly all around it in the shape of circular ring width 3 meter to form an embankment, find the height of the embankment। अब अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो एक इन्होंने बेल बनाया, मतलब एक कुआं खोदा और कुएं का डायमेंशन इन्होंने हमें बता दिया है। क्या बताया, इसका डायमीटर 4 मीटर है, डायमीटर, तो आप बोल सकते हो कि इसका रेडियस जो है वो है आपका 2 मीटर, डायमीटर 4 तो रेडियस 2, और इसका हाइट जो है वो 21 मीटर है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इन्होंने ये खोद तो लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यहाँ पर अगर लेवल है ग्राउंड का, अगर ये लेवल है तो यहाँ से क्या होगा, जो भी गंदगी वगैरह है इसमें जाएगा, कोई अगर बच्चा घूमते चला आया तो इसमें गिर जाएगा। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना देते हैं। तो उन्होंने इससे जो मिट्टी निकला है उसी का क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना दिया है वो। अब बाउंड्री कैसा बनाया, ऐसा बनाया, सिलिंड्रिकल शेप का। इस तरह का वो मिट्टी यहाँ पे डाल दिया और इससे क्या बन गया, एक बाउंड्री बन गया। समझ रहे हो, ये है जमीन के अंदर का बात है, और जमीन के ऊपर बाउंड्री बना है, और यहाँ से लोग इसमें सब कुएं से पानी निकालेंगे इससे, है ना। तो ये जो है हॉलो सिलेंडर, यहाँ बीच में खाली है, लेकिन ये जो बनाया है इसी के मिट्टी से बनाया है। तो अगर मान लो इसे 1000 टन मिट्टी निकाला इसके अंदर से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर कुएं का जो वॉल्यूम होगा वेल का, वही वॉल्यूम इससे जो बना हुआ है इस एम्बार्कमेंट का, इससे जो शेप बना है उसमें भी सॉइल उतना ही होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द बेल मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट, जो बाउंड्री बना है उन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। कहानी बस इतनी है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया कुएं का वॉल्यूम। अब एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये पूरा सॉलिड सिलेंडर होता तो, अच्छा इसका विड्थ हमें दे दिया कितना है, 3 मीटर विड्थ है। तो ये जो लेंथ है ये 3 है, और ऑलरेडी इसके अंदर जो रेडियस है वो कितना है, 2 है, तो ये 2 है। तो इसका पूरा रेडियस क्या हो गया, बाहर वाला 3 + 2 5 मीटर, और अंदर का रेडियस स्मॉल r जो है वो है आपका 2 मीटर। तो अगर ये पूरा मान लो ये खाली नहीं होता, पूरा भरा होता, तो इसका जो वॉल्यूम होता वो हो जाता पाई आर स्क्वायर, है ना। और हाइट क्या है इसका, यही तो निकालना है। मान लीजिए हाइट इसका कैपिटल H है, लेकिन अफसोस कि इसके अंदर का ये खाली है, तो उसमें तो मिट्टी है नहीं, तो ये इसके इक्वल थोड़े होगा। इसमें से तो हमें जो खाली हो स्पेस माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, पाई स्मॉल r स्क्वायर H। अब इन दोनों जगह से पाई H कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये हो गया पाई 4 × 21, पाई से पाई चला गया, ये हो गया 4 × 21 H। अब कैपिटल R का वैल्यू कितना है भाई, 5, तो यहाँ रख दीजिए 5 का स्क्वायर, स्मॉल r का वैल्यू कितना है 2, तो 4 × 21 मल्टीप्लीकेशन लास्ट स्टेप में, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर 4, 25 - 4 21, जो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और देखो फट से h का जो आंसर आ गया वो 4 मीटर आ गया। होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझा दोबारा देखो, ठीक है। अब देखो अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, आप आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप इज मेड अप ऑफ कॉपर। देखो वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इस बार जो पाइप बनाया वो हॉलो है, समझ रहे हो। हॉलो मतलब अंदर से खाली, है ना। चलो ये हो गया हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप।
इट इज 21 डेसीमीटर लॉन्ग, कॉपर से बना हुआ है और 21 डेसीमीटर लॉन्ग है। द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जो रेडियस है वो आउटर है 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर का जो रेडियस है ए वाला, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज इन द मेकिंग। अच्छा, बात बिल्कुल वही है, पिछला क्वेश्चन टाइप का ही है। अगर ये मान लो पूरा भरा हुआ रहता, सॉलिड एकदम, है ना, जिसको मारो तो सर फूट जाए, ऐसा है। लेकिन पहले बात यूनिट का मिसमैच है, तो डेसीमीटर जो होता है ना वो बड़ा यूनिट होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 210 सेंटीमीटर हो गया। इसका लेंथ हाइट हो गया ये और रेडियस भी दे दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर H। लेकिन कब, जब ये पूरा भरा होता है, अफसोस खाली है, तो हम अगर इतना लिख देंगे, बोलेंगे इतना इसमें कॉपर लग गया है और मैं इस पाइप को बेच दिया ऑनर को, वो तो चोरी हो गया ना भाई, इसमें तो हमने कॉपर लगाया नहीं, तो खाली है, तो उसको माइनस कर दो ना यार, उसमें नहीं लगा है ना। तो पाई R स्क्वायर स्मॉल h को माइनस कर देते हैं, अंदर वाला जो खाली स्पेस है पाई h बाहर ले लिया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, h है आपका 210 और कैपिटल R स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 210 और 10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 64। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई कर लो। 64 3 जा कितना होगा 192 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 192 मतलब 200 400 16 हटा दे, उसमें से 384 8 4 12 कैरी 1 3 8 11 1 12 1, ये हो गया। और इतना लगा दो 30 मच सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका आंसर हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, नहीं होगा तो कमेंट करना, बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर है और उनका रेशियो दे दिया है R1:R2 is 2:3। अब बताओ, कभी भी दो चीज़ों का रेडियस होता है तो रेशियो गिवन होता है, तो एक को 2x और दूसरे को 3x ले लेते हैं, 2:3 है कि नहीं। एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, तो H1:H2 इज 5:4। तो यहाँ पर H1 लिख सकते हैं हम 5y और H2 लिख सकते हैं 4y। अब क्या बोला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड रेशियो, दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालो पहले। CSA ऑफ 1 डिवाइडेड बाई CSA ऑफ 2। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है यार, 2 पाई R1H1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2H2। 2 पाई RH होता है, 2 पाई से 2 पाई चला गया। R1/R2 कितना है 2/3, देखो उसका जरूरत भी नहीं पड़ा x और y का अभी तक। H1/H2 कितना है 5/4, तो आ गया आपका 5:6, ये पहला हो गया। दूसरा, दोनों का वॉल्यूम 1 इंटू वॉल्यूम 2 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई चला गया। R1/R2 कितना है 2/3 और दोनों का स्क्वायर है, और H1/H2 कितना है 5/4, तो 4/9 इंटू 5/4, इससे कैंसिल, आंसर 5:9। होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। कल फिर हम लोग आगे के स्टेप्स का कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर बाय, पढ़ते रहिए।